रावला कोट में सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत बड़ी तादाद में। एक बात आप और याद रखिएगा कि कश्मीर एक ऐसा इलाका है जहाँ पे ज़्यादा देर तक आप दवाइयों की, फ्यूल की और अजनास की यानी खाने पीने की अशिया की आप सप्लाई रोक दें तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो हुकूमत को जल्दी ये सारी चीज़ें हल करनी पड़ेंगी। हुकूमत को जल्द अज जल्द इन मामलात को निपटाना पड़ेगा। वो ज़्यादा दिनों तक इस सिचुएशन में नहीं रह सकते और ये एक आसाब की लड़ाई होती है। इस वक्त आसाब की लड़ाई है। हुकूमत ये देखना चाहती है कि कश्मीरी कब तक बैठते हैं। हो सकता है कश्मीरी थक कर वापस जाना शुरू हो जाए, इनकी तादाद कम हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान में उन्होंने ऐसी चीज़ें होती हुई देखी। उन्होंने देखा जब धरने पे लोग बैठ गए तो थोड़े अरसे में वो कम होते होते आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गए और फिर वो लोग शाम को आ जाते थे, सुबह चले जाते थे। पाकिस्तान में हर तरह के धरने में हर जगह पे यही ट्रेंड देखा गया। लेकिन कश्मीरी जो है वो सारे काम काज छोड़ के वो वहाँ आकर बैठ गए। मैंने आपको इससे पहले बताया था कि रावला कोट और सराउंडिंग में लोगों ने एक एक महीने का राशन इकट्ठा कर लिया। कई लोगों ने इससे ज़्यादा का राशन भी इकट्ठा कर लिया। मुझे कई मेरे सहाफ़ी दोस्त हैं, उन्होंने बताया था कि उनके अपने घर वालों ने राशन इकट्ठा किया है एक एक दो महीने का, और इजाफी राशन इसलिए इकट्ठा किया है कि आसपास के लोगों को अगर ज़रूरत पड़े तो उन्हें भी राशन दिया जा सके। तो कश्मीरियों ने पूरी तैयारी की और वो तैयारी के साथ अपने मुतालबात के हक में निकले हुए हैं। मुराद सईद ने नाज़रीन यहाँ पे एक ट्वीट किया है इस सारी सिचुएशन को लेकर। देखें, जो कॉलम लिखा ना सुहेल बड़ाइच ने, उसने एक नई बहस को छेड़ दिया कि जनाब शायद ये हुकूमत जाने वाली है। तो मैं आपको क्लियरली पिछले वीलॉग में कह चुका हूं कि आसिम मुनीर साहब की जो एक इंश्योरेंस है ना, वो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और जरदारी है। ये शरीफों का खानदान और जरदारियों का खानदान, इनकी नौकरी आसिम मुनीर साहब ने करनी है। इसके अलावा उनके पास रास्ता कोई नहीं है। और दूसरी जानिब शरीफों की और जरदारियों की इंश्योरेंस आसिम मुनीर के जूते पॉलिश करने में। ये अब एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम हो गए हैं क्योंकि अवाम इन सबसे नफरत करती है। आप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नाम लें, सोशल मीडिया के ऊपर देखें आपके साथ क्या होता है। सोशल मीडिया छोड़ें, आप पाकिस्तान के अंदर किसी भी बंदे से पूछें तो लोगों को आपको पता चल जाएगा। या पाकिस्तान के बाहर तो मैं मिलता हूं लोगों को, ये सारे पाकिस्तानी हैं जो मुझे मिलते हैं, कोई नाम भी नहीं सुनना चाहता। इसी तरह पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी भी बहुत नफरत समेट चुके हैं। तो अवाम में तो ये लोग जा नहीं सकते। अब इंश्योरेंस पॉलिसी एक दूसरे की है। आसिम मुनीर के पास फौज की ताकत है, बंदूक है, और ये पॉलिटिकल लोग हैं, इन्होंने मिलकर सिस्टम को कैप्चर किया हुआ है। और ये सारे मिलके इमरान खान को दीवार के साथ लगा रहे हैं। किसी को कोई लगता है कि ये हुकूमत चली जाएगी, कोई नया इलेक्शन आ जाएगा, कोई फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, तो नहीं होगा। जब तक आप उंगली टेढ़ी नहीं करेंगे घी नहीं निकलेगा। ये बात सुहेल अफरीदी ने की थी एक दिन, और उन्होंने कहा था कि ये अब आराम से मसला हल नहीं होगा, यानी ये घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो सुहेल अफरीदी ये बात कहकर गए और बड़े ज़ोरदार तरीके से कहकर गए कि रमज़ान में ये कर देंगे वो कर देंगे। कुछ भी नहीं हुआ। रमज़ान के बाद छोटी ईद आई, फिर कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ। बकरा ईद आ गई, बकरा ईद में कुछ नहीं हुआ। बकरा ईद के बाद भी कुछ नहीं हुआ, आगे भी कुछ नहीं होना। उसकी वजह यह है कि सुहेल अफरीदी की जितनी मुझे समझ आई है वो अब मफाहमत की पॉलिसी पे चल पड़े। मरियम नवाज से लाख इख्तलाफ करें, लेकिन एक बात उन्होंने ज़बरदस्त कही थी जब वो अपोजिशन में थे। उन्होंने कहा था कि मुज़ामत होगी तो मफाहमत होगी। पीएमएलएन ने थोड़ी बहुत जितनी वो मुज़ामत कर सकते थे उन्होंने की, और फिर मफाहमत भी शानदार तरीके से हुई। लेकिन वो जो मुज़ामत उन्होंने की ना, वो मिली भगत करके की थी। जनरल बाजवा के साथ, जनरल फैज़ के साथ, जनरल नदीम अंजुम के साथ उन्होंने मिल के मुज़ामत भी मिलजुल के की थी, हल्की आंच के ऊपर। लेकिन यहां तो मुज़ामत करने वालों को जो किया जाता है, निशाने इबरत बनाया जाता है, वो गोलियां ही मार देते हैं सीधी। हम सब जानते हैं। मुराद सईद ने ट्वीट करके लगभग वैसी बात की है। मुराद सईद ने कहा जनाब के गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात और गुज़िश्ता दिनों कोटली और इससे कबल रावला कोट में दोहराए गए 26 नवंबर और मुरीदके की तारीख से इन अनासर की खुशफहमी का तो तदारुक हो गया होगा जो समझते थे कि खुदाई के दावेदारों के स्याह दिलों में रहम की कोई रमक बाकी होगी। यानी कोई रहम नहीं है इनके दिल में, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये अपनी हुकूमत गिराएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो 20-20 साल के प्लान बनाकर आए हैं। सवान 100 बरस का पल की खबर नहीं, ये तो हकीकत है। तो जितने मर्जी आपने प्लान बनाए हो, एक प्लान मेरे रब का होता है, मेरे रब का। हुकूमत किसी की भी नहीं रहती, वो सिर्फ रब की बाकी रहती है। और जो लोग जालिम होते हैं ना, वो तारीख में निशाने इबरत बनते हैं, और ये लोग बनेंगे। इनको जवाब देना पड़ेगा इस जहान में भी, अगले जहान में भी। और फिर मुराद सईद ने दोबारा से मुज़ामत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा जनाब आप इनसे उम्मीद ना लगाएं बिल्कुल भी। और पाकिस्तान के अंदर जो है हुक्मरानों ने जो कुछ किया उससे एक अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ है। पार्टी को तोड़ दिया गया, अवाम से उनका हुक्मरान चुनने का जो हक है वो छीन लिया गया। निहत्ते कश्मीरियों पे गोलियां अब बरसाई गई हैं। इससे पहले भी कत्लेआम किया गया है। मुरीद के वालों ने मिसाल दी, बाकी मिसाल दी। इमरान खान अगर आज बाहर होता तो आज इमरान खान को उनके बुनियादी इंसानी हकूक मैसर होते और उनका पैगाम बाहर आ सकता, तो उन्होंने यही करना था और इससे बढ़ के करना था। उन्होंने कश्मीरियों के साथ उनके हकूक के लिए खड़े होना था। ये मुराद सईद का दावा है।